हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे आज। पिछली वीडियो में हमने बच्चों एपी का इंट्रोडक्शन किया था और एक्सरसाइज 5.1 की थी। आज इस वीडियो में हम एक फार्मूला सीखेंगे, nth टर्म का फार्मूला। आइए जानते हैं क्या होता है nth टर्म। बच्चों, ये एपी की एक सीरीज़ दे रखी है जहाँ पर हमें प्रथम पद यानी कि पहला पद फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है 3। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हम किससे नोट करेंगे? इसे A1 से नोट करेंगे। सेकंड टर्म हमारे पास A2 है, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसी तरह से कोई सा भी टर्म हम निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको कि 20वां पद निकालें यानी 20th टर्म निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे? एक तरीका तो ये है कि सारी एपीज को लिख दो, एपी के सभी टर्म्स को लिख दो और 20वां पद गिन के बता दो। एक तरीका तो ये है, पर ये काफ़ी लंबा तरीका हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे A100 पूछा होगा तो भी मैं 100 पद तक तो नहीं निकालूंगा। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को करेंगे और इस तरह के टर्म्स को हम निकालेंगे। तो बच्चों, एपी का कोई भी अगर एपी दे रखी है तो मान लेते हैं वो एपी हमारे पास क्या है, उसका पहला पद है हमारे पास ए, और जो सार्वंतर है यानी कि कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस उस एपी का है बच्चों, वो है डी यानी कि सार्वंतर। अब अगर मैं पहला पद की बात करूँ तो ए है हमारे पास। उसी तरह से अगर मैं दूसरा पद निकालूंगा तो दूसरा पद हम कैसे निकालते थे? डी इसमें प्लस कर देते थे, ये आता था हमारे पास दूसरा पद। उसी तरह से अब मुझे तीसरा पद अगर मुझे ज्ञात करना है तो बच्चों दिख रहा होगा आपको कि दूसरे पद में, इस दूसरे पद में मैं क्या ऐड कर दूंगा? डी प्लस कर दूंगा। तो दूसरे पद में इसी में अगर मैं डी प्लस करूँ तो क्या हो जाएगा? ए प्लस डी तो था पहले से, और उसी में मैंने क्या प्लस कर दिया? डी प्लस कर दिया। तो ए3 किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? ए प्लस 2D के बराबर आ जाएगा। उसी तरह से अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है, चौथा टर्म निकालना है, तो तीसरे टर्म में फिर मैं डी प्लस कर दूंगा। तो तीसरे टर्म में, तीसरा टर्म हमारे पास ए प्लस 2D, और इसी में मैंने ऐड कर दिया डी, तो यह आ जाएगा हमारे पास ए प्लस 3D। और अगर इसी तरह से अगर मैं फिफ्थ टर्म निकालना चाहता हूँ तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे? फोर्थ टर्म में फिर डी प्लस कर देंगे। तो फोर्थ टर्म है हमारे पास ए प्लस 3D, और इसमें हमने ऐड कर दिया डी, ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस 4D। बच्चों, इन सभी में आप एक चीज़ नोटिस करो, जैसे अब मैं फिफ्थ टर्म की बात करूँ तो फिफ्थ टर्म किसके बराबर आ रहा है? ए प्लस 4D के बराबर आ रहा है। फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आ रहा है? ए प्लस 3D। तो कुछ सीक्वेंस, कुछ पैटर्न आप नोटिस कर रहे होंगे। जैसे मैं A3 की बात करूँ तो ए प्लस 2D आ रहा है। ए तो सभी में कॉमन है, और डी के साथ कौन सा नंबर आ रहा है? उस जो भी हम टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम नंबर आ रहा है। यानी कि अगर मैं A6 निकालना चाहूँ तो A6 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 5D लिख सकता हूँ। और A10 अगर मैं निकालना चाहूँ तो A10 को क्या लिखूँगा मैं? ए प्लस 9D। इसी तरह से अगर मैं A20 निकालूंगा तो A20 को क्या लिखूँगा बच्चों? ए प्लस 19D। मतलब जो भी टर्म मुझे निकालना है डी के साथ उससे एक कम नंबर मल्टीप्लाई कर दो, और ए तो सभी में है ही है। और यहीं से हमारे पास अगर मुझे nth टर्म निकालना है, nth टर्म जो हमारे पास फॉर्मूला है an, तो an वही चीज़ करना है हमें, a प्लस, अब n तो हमें पता नहीं है, पर n कोई भी एक संख्या हो सकती है। तो हम देख रहे थे जैसे A20 निकाला हमने, तो A20 के लिए क्या किया? a प्लस, इससे एक टर्म कम, तो an के लिए क्या कर देंगे? इससे एक कम, तो एक कम क्या हो जाएगा? n-1, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? d मल्टीप्लाई करना है। इसको बोलते हैं बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला। ये है nth टर्म का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, और इसी के अकॉर्डिंगली हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। बच्चों, ये nth टर्म का डेरिवेशन उन्हीं बच्चों को समझ में आया होगा जिन्होंने 5.1 वाली जो वीडियो है वो देखी होगी, जहाँ पर हमें दे रखा था, हमने सीखा था कि अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम एपी किस तरीके से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हमने प्रोसीड किया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखें, तभी आप 5.2 में जंप करें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है बच्चों, और वो है nth टर्म का फॉर्मूला। उसको अप्लाई करेंगे हम, तो तब जाके नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a प्लस n-1D फॉर्मूला है। और आपको इस तरीके से याद रखना है कि जैसे मैं 20th टर्म निकालता हूँ तो 20 टर्म किस तरीके से लिखूंगा मैं? a प्लस 19D। ये इसी तरीके से लिख सकता हूँ मैं कि n की जगह में मैंने लिखा 20 में से एक माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा? 19, तो 19D। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है।
जैसे मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ वही पिछली वाली सीक्वेंस ही लिख लेते हैं। पिछली वाली सीक्वेंस थी हमारे पास 3 5 7 9 11, इस तरीके से सीक्वेंस थी। और मैंने बोला था कि इसका अगर मुझे 20वां टर्म निकालना तो 20वां टर्म निकालूंगा तो सबसे पहले इस AP से हमें दो जानकारी मिलेगी बच्चों। वो दो जानकारी क्या है हमारे पास, A की वैल्यू और D की वैल्यू। A क्या होता है हमारे पास, पहला पद यानी कि हमारे पास 3 है, और D क्या है हमारे पास, D होता है हमारे पास A2 माइनस A1, और D A2 माइनस A1, तो A2 कितना हमारे पास 5 माइनस 3, तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो किसी भी AP से हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, पहले A और D निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे ए और डी, क्योंकि अगर हमें कुछ भी चीज़ निकालनी है एपी में, चाहे मुझे nth टर्म निकालना है या फिर आप 5.3 में जब सम सीखोगे तो वो भी जब निकालना है तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ए और डी सबसे पहले हमें निकालना है किसी भी एपी में से। तो हमने निकाल दिया ए और डी। अब निकालना कौन सा टर्म था, हमें 20th टर्म निकालना है। जैसे तो A20, तो A20 को क्या लिखूंगा मैं, A प्लस 20 माइनस 1D। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। ए एन का फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास, A प्लस एन माइनस 1D, और n की जगह में क्या रख दिया मैंने, 20 रख दिया। n की जगह में रख दिया 20, तो यहाँ पर भी n की जगह में 20 रख दूंगा। तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, प्लस में 20 माइनस 1 19, और इंटू में 2, तो याद जाएगा हमारे पास 3 प्लस में 19 टू जा 38, प्लस में 3 41, यानी कि इस AP का जो 20वां टर्म होगा वो क्या होगा बच्चों, 41 होगा। उसी तरह से अगर मुझे 100th टर्म भी निकालना है तो पूरी AP लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब 100 टर्म निकालना है तो A100 लिखा हमने, और A100 को क्या लिखूंगा, A प्लस D में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई, 100 से एक कम, यानी कि 99D। तो यह आ जाएगा A की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, प्लस 99, और D की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2, तो यह आ जाएगा 3 प्लस 99 टू 2, यह आ जाएगा 198, प्लस में 3, तो यह आ जाएगा 201। तो 100th टर्म क्या आ गया हमारे पास, 100वां पद जो है हमारे पास वो कितना आ गया, 201। तो इस तरीके से हम किसी भी AP का कोई सा भी पद हम याद कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, nवा पद, इसे बोलते हैं बच्चों nवा पद, हिंदी में बोलते हैं इसे nवा पद। यानी कि nth टर्म। तो बच्चों एक करते हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, रिक्त स्थानों को भरिए, फिर इन द ब्लैंक से बच्चों। और इसमें हमें एक बॉक्स करके दे रखा है और जहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी है हमें, और एक वैल्यू मिसिंग है। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है A की वैल्यू कितनी है 7, D की वैल्यू हमारे पास 3, और N की वैल्यू है 8, और हमें क्या निकालना है, AN निकालना है। तो AN का फॉर्मूला आप सभी को पता है। अब AN का फॉर्मूला हमारे पास A प्लस N माइनस 1 और D, और पुट कर देंगे A की वैल्यू हमारे पास है 7, प्लस N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, तो 8 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो यह आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1, 7, 7 3 जा 21। कैलकुलेशन थोड़ा डायरेक्टली कर सकते हैं। 21 प्लस में 7 आ जाएगा हमारे पास 28। तो यह आ गया हमारे पास AN। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है, सेकेंड पार्ट है बच्चों, A की वैल्यू दे रखी है हमें माइनस का 18, और D हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। N की वैल्यू दे रखी है 10, और AN हमें दे रखा है 0। तो AN दे रखा है तो AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। AN का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, A प्लस N माइनस 1D, और A की वैल्यू क्या है हमारे पास, और ये किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है। A की वैल्यू कितनी है माइनस का 18, प्लस N की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं 10 माइनस 1, और D की वैल्यू हमें याद करनी है इक्वल्स टू में 0। तो D के लिए सॉल्व करेंगे इसे, माइनस का 18 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 18, और 10 माइनस से 1 गया 9D इक्वल्स टू में माइनस का 18 उधर जाके प्लस का 18। तो D की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 18/9, यानी कि
ये आ गया हमारे पास 2। तो ये आ गया डी की वैल्यू। इसी तरीके से थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हो। फिफ्थ पार्ट, हाँ सब सारे पार्ट्स आप खुद से ट्राई कर सकते हो, कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन आप तो कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है बच्चों, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। हमें यहाँ पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें एक AP दे रखी है। AP है हमारे पास 10, 7, 4 डॉट 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 का हमें 30वां पद याद करना है। 30वां पद याद करना है बच्चों। 30वां पद हमें याद करना है इसका, तो कैसे याद करेंगे? डायरेक्टली फॉर्मूले से। पर फॉर्मूले से पहले आपको क्या निकालना है? इस AP में से हम दो चीज़ निकालेंगे। वो दो चीज़ क्या बताई थी आपको? A यानी कि पहला पद 10, और दूसरा हम निकालेंगे D यानी कि कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास? 7 में से 10 माइनस किया तो बचेगा हमारे पास माइनस का 3। तो ये आ गया हमारे पास D। अब हमें 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद डायरेक्टली किस तरह से लिखेंगे? फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूला डायरेक्टली कर सकते हो आप। AN इक्वल्स टू में अभी बताया था फॉर्मूला, AN इक्वल्स टू में A प्लस N माइनस 1 D, और N की जगह में 30 रख दिया तो A 30वां क्या बताया था? A प्लस एक कम इससे। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इससे एक कम, नहीं तो फॉर्मूला पुट करके करें। तो वैल्यू पुट की। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास? 10 प्लस में 19, और डी की वैल्यू कितनी हमारे पास? माइनस का 3। तो यह आ जाएगा हमारे पास 10, 29 और 3 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 87। और ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 87 कितना बच जाएगा? माइनस का 77। माइनस का 77 कौन सा ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। उसी तरह से दूसरा पार्ट क्या दे रखा है बच्चों? इसी का दूसरा पार्ट है। AP हमें दे रखी है माइनस का 3, माइनस 1/2, 2, और इसका 11वां पद निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा भाग। AP हमें दे रखी है इस बार माइनस का 3, माइनस का 1/2, 2, और इसका कौन सा टर्म निकालना है? 11th टर्म निकालना है, यानी कि 11वां पद। तो किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले हम AP से क्या क्या निकालेंगे? A की वैल्यू यानी कि माइनस का 3, और D की वैल्यू कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू माइनस का 1/2 और माइनस माइनस का 3। यह आ जाएगा -1/2 प्लस का 3/1। एलसीएम आ गया 2, माइनस का 1 प्लस का 3 2 जा 6, तो माइनस प्लस माइनस 5/2। तो डी आ गया बच्चों हमारे पास 5/2। अब हमें निकालना था मैं 11वां पद, यानी कि A11वां। और A11वां कैसे लिखेंगे? A प्लस में एक कम यानी कि 10 D। A की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3 प्लस में 10। D की वैल्यू कितनी है? 5/2। कैंसिल आउट हुआ। 5 से माइनस का 3 प्लस का 5×5 और 25 में से 3 गया तो बचा हमारे पास 22, जो कि हमारे पास है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और एग्जाम्पल्स जो भी दे रखे हैं इसके उनको ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।